हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज है रैपिड करंट अफेयर सीरीज़ का थर्ड वीडियो। ये वीडियो आने वाले 5-6 मंथ में जो भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि ग्रुप डी, एएलपी, आरआरबी, जेई और स्टेट एग्ज़ाम्स जितने भी हैं, उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। आप इस सीरीज़ के नोट्स को बनाकर मल्टीपल रिविजन्स करेंगे तो आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो करंट अफेयर है वो है नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NRT एंड NS। इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, पेपर में पूछ सकता है। ये लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है? टू प्रोमोट सेफ्टी एंड स्मूथ ऑपरेशन ऑफ इनलैंड वेसल। देखो, जो भी जहाज़ वगैरह चलते हैं नदी के अंदर, जो भी जहाज़ वगैरह चलते हैं, ठीक है, तो उनकी सेफ्टी के लिए बनाया गया है ये। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा अच्छे से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब ये जो है ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, अब इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल कब बनी थी? तो ये पूछ सकता है, 2023 में बनी गई। क्या? इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको IWAI बोलते हैं। यह एस्टेब्लिश की गई थी IWAI एक्ट 1985 के द्वारा। जो हमारा इनलैंड वाटरवे है, जो नदियों के द्वारा, जहाज़ों के द्वारा हम सामान को इधर से उधर ले जाते हैं, लोगों को इधर से उधर ले जाते हैं, तो ये किस एक्ट के द्वारा बना? तो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1985 के द्वारा बना गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला, जो नेशनल वाटरवेज होती हैं, जो हमारे जैसे नेशनल हाईवे होते हैं, उसी प्रकार जो नदी के द्वारा हम जो इधर से उधर जाते हैं, तो वो नेशनल वाटरवेज के द्वारा जाते हैं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा बनी है? तो नेशनल वाटरवे एक्ट आया था 2016 में। इसके अनुसार भारत में 111 नेशनल वाटरवे हैं। जैसे रोड पे हाईवे होता है, उसी प्रकार पानी के जल मार्ग को हम नेशनल वाटरवे बोलते हैं। भारत में अभी 111 नेशनल वाटरवे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। हिंदी में भी लिखा गया है, इसको आप एक बार रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट स्टैटिक का क्वेश्चन जो आता है पेपर में, हर बार पेपर में आता है। क्वेश्चन ये है कि नेशनल वाटरवे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवे है वो है नेशनल वाटरवे 1। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। ठीक है, इसकी लंबाई पेपर में आ चुकी है, SSC में 1620 किलोमीटर लंबाई है नेशनल वाटरवे 1। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है? इलाहाबाद मतलब प्रयागराज, जिसको अभी प्रयागराज बोलते, पहले इलाहाबाद बोलते थे, वहाँ से लेकर हल्दिया। ठीक है, हल्दिया तक ये जाता है। ठीक है, और इस पर कौन कौन सी नदी है? तो गंगा है, ये इसको करेक्ट कर लेना, भागीरथी। ठीक है, गंगा, भागीरथी और हुगली रिवर। ठीक है, गंगा, भागीरथी और हुगली रिवर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अगला है नेशनल वाटरवे 2। ये किसके ऊपर है? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। ठीक है, किसके ऊपर है? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। कहाँ से कहाँ तक है? धुबरी जगह से ले, धुबरी नाम का जिला है, धुबरी से लेकर सादिया तक, जो कि कहाँ पर है? असम में है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला नेशनल वाटरवे 3 जो है वो है कोल्लम से कोट्टापुरम, केरल में। इसको वेस्ट कोस्ट कैनाल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वेस्ट कोस्ट कैनाल भी कहते हैं, या पश्चिमी तट नहर भी कहते हैं। अगला है नेशनल वाटरवे 4। ये है काकीनाडा से पुडुचेरी। ठीक है, काकीनाडा नाम की जगह है, वहाँ से पुडुचेरी तक। इसको बकिंगम कैनल भी कहते हैं, बकिंगम नहर भी कहते हैं। ठीक है, यह आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और कहाँ पर है? गोदावरी और कृष्णा नदी के ऊपर है, गोदावरी और कृष्णा नदी के ऊपर है। ठीक है, तो इसको आप हिंदी में भी देख सकते हैं, लिखा है। ठीक है, अब आपके लिए एक नक्शा लाया है इसमें। ठीक है, इस नक्शे में आपको नेशनल वाटरवे देखना है। ठीक है, तो ये जो नेशनल, ये दिख रहा है, ये वाली जो है, ये है नेशनल वाटरवे 1। ठीक है, ये है नेशनल वाटरवे 1। ठीक, ये है नेशनल वाटरवे 2। ठीक है, ये है नेशनल वाटरवे 3 और ये है नेशनल वाटरवे 4। ठीक है, तो इसको आप नक्शे को जूम करके आप देख सकते हैं। जो हमारी नेशनल वाटरवे 3 है, इसको वेस्ट कोस्ट कैनाल बता रखा है। ठीक है, ये नेशनल वाटरवे 4 दे रखा है। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप एक बार देख सकते हैं, समझने में ईजी रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट जो है वो है हमारे करंट अफेयर्स जुड़ा हुआ FIDE, FIDE। FIDE का मतलब क्या है? तो FIDE जो है ये चेस की ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे क्रिकेट को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट करवाता है, उसी तरह जो चेस के टूर्नामेंट होते हैं उसको कौन करवाता है? FIDE, FIDE। ठीक है, तो FIDE ग्रैंड स्विस चैंपियनशिप 2025,
यह कौन जीता है? तो भारत की वैशाली जीती है। कौन जीती है? वैशाली नाम की है एक प्लेयर, वो जीती हैं 2025 का फीडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट। ये हुआ कहाँ पर है? तो ये हुआ है समरकंद। कहाँ पर हुआ है? समरकंद। समरकंद कहाँ, किस जगह पे है? उज्बेकिस्तान नाम के देश में है। फीडे ग्रैंड स्विस 2025 चैंपियनशिप वैशाली ने जीता है। ठीक है, कहाँ पे हुई ये जो कंपटीशन है, ये उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बुक्स, जो हमारे पेपर में हमेशा पूछी जाती है। ठीक है, तो पहली बुक का नाम है द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ। ठीक है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेखक हैं वो अमीश त्रिपाठी, इनसे जुड़ी हुई काफ़ी किताबें पूछी जाती है। ठीक है, द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, ये अमीश त्रिपाठी की किताब है। आपको बुक्स के नाम हमेशा इंग्लिश में ही याद रखने हैं। ठीक है, इंग्लिश में ही याद रखने हैं, या चाहो तो आप इसको इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए, बट पेपर में इंग्लिश में ही इन किताबों का नाम आएंगे, तो थोड़ा इनको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अगला वाइल्ड फिक्शंस, ये एसेज जो निबंध की एक किताब है, ये किसने लिखी है? अमिताभ घोष ने लिखी है। अमिताभ घोष भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेखक है, इनकी किताबें अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं। बुक का नाम है ब्रिंग इट ऑन। ब्रिंग इट ऑन बुक जो है ये दीपा मलिक जी के द्वारा लिखी गई है। ये दीपा मलिक जी की ऑटोबायोग्राफी है। अब दीपा मलिक जी कौन है? तो ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है। दीपा मलिक जी कौन है? फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने पैरालंपिक गेम्स जो होते हैं, पैरालंपिक गेम्स का मतलब जो भी दिव्यांग लोग होते हैं इनके ओलंपिक्स को पैरालंपिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यह पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है 2026 के समर पैरालंपिक्स में। और ये भी ध्यान रखिएगा कौन सा गेम खेलती हैं, तो शॉर्ट पुट। ठीक है, गोला फेंक जो होता है वो फेंकती हैं, रजत पदक उन्होंने जीता है। तो इनकी जो किताब का नाम है ब्रिंग इट ऑन, दीपा मलिक जी की किताब है, इसको ध्यान रखिएगा। अगली किताब है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। देखो नाम में देखो दिख रहा है द वन, तो सुनने में कैसा लग रहा है? ध वन। तो ये शिखर धवन की किताब का नाम है द वन। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स जो पेपर में अक्सर पूछी जा सकती हैं, ठीक है, और जो पूछी गई हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बारे में बताना चाहूँगा। पहली है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, भारत सरकार ने लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया? 2024-25 के बजट में लॉन्च किया। आपको पहली बात तो याद रखना है, ये भारत का जो 2024-25 का बजट था उसके अंदर पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च की गई। ये किससे जुड़ी योजना है? तो रूफटॉप सोलर प्लांट, मतलब घर के ऊपर आप सोलर प्लांट लगवाइए। ठीक है, इसमें भारत सरकार आपको मदद करेगी, आपको सब्सिडी देगी। ठीक है, इसके अंतर्गत जो भारत सरकार है उसने 75,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। कितने हज़ार करोड़ का? 75,000 करोड़। तो याद रखिएगा पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है? तो ये लक्ष्य याद रखिएगा, पेपर में आएगा। 1 करोड़ जो घर हैं उनको क्या देना है? सोलर पावर का कनेक्शन देना है। ठीक है, सोलर पावर का इकाई लगानी उनके घरों में, जिससे कि उनको प्रति महीना 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। ठीक है, सोलर पावर का संयंत्र लगाएंगे अपने घरों के ऊपर, जिससे कि उनको 300 यूनिट फ्री बिजली हर महीने मिलेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। इस स्कीम को लागू कौन करती? तो मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसके मंत्री कौन है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के? तो प्रहलाद जोशी जी हैं। ठीक है, मंत्रालय को नवीन एंड नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय बोलते हैं, इसके मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है जिसको NMHC बोलते हैं। कहाँ पे बनाया जा रहा है? गुजरात के लोथल में, गुजरात के लोथल में। ठीक है, इसको भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय बना रहा है ये ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोथल जो नाम आया है, लोथल से जुड़ा हुआ एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन कि लोथल क्या है। तो लोथल जो है एक शहर था, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड था। क्या था ये? आर्टिफिशियल डॉकयार्ड का मतलब होता है यहाँ पे समुद्री जहाज जाया करते हैं। डॉकयार्ड को गोदी स्थल कहते, कृत्रिम गोदी स्थल कहते। ठीक है, यहाँ से जहाज जाया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के समय। लोथल की खोज किसने की थी? SR राव ने की थी 1954 में। इसको याद रखिएगा, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपके लिए एक होमवर्क है कि जो हड़प्पा है, मोहनजोदारो है, चन्हूदारो और धोलावीरा, यह है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ शहर हैं।
इनकी खोज किसने की थी, इनकी खोज कब हुई थी, और वहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें खोजी गई थी, महत्वपूर्ण चीज़ें खोजी गई थी, आपको ये अपने नोट्स में लिखना है और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है। अगला पॉइंट जो है वो है यूनियन मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री है अश्विनी वैष्णव। इन्होंने क्या लॉन्च किया है, गाइडलाइंस एंड पोर्टल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। एक स्कीम होती है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, उसके गाइडलाइंस कि कैसे क्या नियम रहेंगे वो, और उसका पोर्टल जहाँ से हम जाके इसकी गाइडलाइंस वगैरह पढ़ सकते हैं। तो ये किसने लॉन्च किया, अश्विनी वैष्णव ने ये लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना के लिए दिशा निर्देश और पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला एक सर्वम नाम का एआई है, जैसे आपने चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी हो गया, चैट जीपीटी हो गया, या जेमिनाई हो गया, GEMINI। ये क्या है, एआई मॉडल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, ठीक है। तो भारत ने भी एक अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल बनाया जिसका नाम है सर्वम एआई, ठीक है। सर्वम एआई क्या करेगा, ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एआई फाउंडेशन मॉडल बनाएगा, यानी भारत का पहला स्वदेशी एआई आधारभूत मॉडल ये बनाएगा कौन, सर्वम एआई, ठीक है। आगे अब एआई बहुत न्यूज़ में चल रहा है, तो एआई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो एक वैज्ञानिक हुए थे जॉन मैकार्थी, इन्होंने सबसे पहले एआई शब्द दिया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किसने दिया था, जॉन मैकार्थी ने दिया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ एआई कहा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है, इसके लिए भी तैयार रहिएगा, ठीक है। अगला एक भारत पोल नाम का पोर्टल बनाया गया है, भारत पोल, ठीक है। भारत पोल सुनने में कैसा लग रहा है, इंटरपोल जैसा, इंटरपोल। तो देखो इंटरपोल तो क्या है, इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस है, ठीक है। वो जो डायलॉग आया था ना, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, तो 11 मुल्कों की पुलिस जो होती है उसी को इंटरपोल बोलते हैं, इंटरनेशनल पुलिस। तो इंटरनेशनल पुलिस की तर्ज पे भारत ने क्या बनाया है, भारत पोल बनाया है। क्या बनाया है, भारत पोल पोर्टल, ठीक है। इसका महीना याद नहीं रखना, सिर्फ यह याद रखना 2025 में। किसने लॉन्च किया, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने। किसने लॉन्च किया, अमित शाह ने लॉन्च किया है क्या, भारत पोल पोर्टल, ठीक है। इसका काम क्या है, दिस पोर्टल इज डिजाइन टू एनहेंस इंडियाज लॉ इन्फोर्समेंट कैपेबिलिटीज। भारत सरकार की जो पुलिस वगैरह हैं, सीबीआई है, ईडी है, ये इन सब की मदद के लिए बनाया गया है, जिससे कि ये अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मदद लेके अच्छे से काम कर पाए, ठीक है। हिंदी में भी लिखा गया भारत पोल पोर्टल, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। यह पोर्टल भारत की कानून की प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच संचार को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अगला मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर। देखो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स तो क्या है, मंत्रालय है, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर है, ठीक है, जो कि किसका हिस्सा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इन लोगों ने क्या किया है, एक नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल जिसका नाम है ई माप। पेपर में पूछेगा ई माप क्या है, तो बोलना ई माप जो है नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल है, ठीक है। इसके द्वारा क्या करते हैं, इंश्योरिंग फ्री फेयर ट्रेड, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, ठीक है। ये ट्रेड रिलेटेड चीज़ों के लिए बनाया गया है, ठीक है, एक प्रकार का डाटाबेस है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो। एक भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो है, इसका उद्घाटन किसने किया, पीएम मोदी ने किया। किस जगह पे किया, जगह का नाम है भारत मंडपम, नई दिल्ली में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है वो है इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द वीक, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं या पखवाड़ा यानी वीक मनाया जाता है, अलग अलग वीक मनाए जाते हैं, तो उसके बारे में हमको जानना है, ठीक है। सबसे पहला है प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। ये होता है 1 से लेकर 7 अप्रैल 2025 को मनाया गया, ये भारत सरकार के द्वारा मनाया गया। अंधता निवारण सप्ताह 1 से लेकर 7 अप्रैल को मनाया गया है, ठीक है। अगला वन महोत्सव 2025 1 से लेकर 7 जुलाई 2025 को भारत सरकार ने बनाया है। इस बार की थीम क्या है, एक पौधा माँ के नाम 2.0। देखो पीएम मोदी ने एक पौधा माँ के नाम कैंपेन लॉन्च किया था, उसी का ये दूसरा इंस्टॉलमेंट है, मतलब दूसरी बार हो रहा है ये, ठीक है। तो 1 से लेकर 7 जुलाई 2025 को वन महोत्सव मनाया गया है। अब सबसे पहले जो ये वन महोत्सव मनाने की शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी, के.एम. मुंशी जी थे, उनके द्वारा 1950 से चालू किया गया। तो ये याद रखिएगा, क्या वन महोत्सव सबसे पहले के.एम. मुंशी जी ने 1950 से मनाया था, उसके बाद से हम इसको अभी तक मना रहे हैं, ठीक है। हिंदी में भी लिखा है एक पौधा माँ के नाम 2.0, ठीक है।
अब के एम मुंशी जी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह आता है कि इन्होंने प्रियम्बल यानी जो संविधान होता है, ये हमारा जो संविधान है, ठीक है, उसका जो फर्स्ट पेज है, उसका जो क्या है फर्स्ट पेज है जिस, ठीक है, उस पे क्या है प्रियम्बल है, प्रियम्बल। उस प्रियम्बल को उन्होंने क्या कहा था, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कंट्री या देश की राजनीतिक कुंडली कहा था। किसने कहा था? के एम मुंशी जी ने कहा था। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको आने वाले जो भी टॉपिक के वीडियो चाहिए हो वो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। धन्यवाद।